Good morning, students. Today we will study English grammar for class 7th. तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है इंग्लिश का हिंदी में उच्चारण। जैसे अगर हम कोई शब्द लिखे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम, अब इसका अर्थ तो होता है परीक्षा, लेकिन जो हम इसे पढ़ते हैं एग्जाम, तो ये क्या है हमारा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल होते हैं कुछ विशेष वर्णों के साथ। वैसे तो हमारे हिंदी के व्यंजन जो होते हैं वो इंग्लिश में कॉन्टेंट में बदल जाते हैं, लेकिन कुछ शब्दों में कुछ वर्ड में अपवाद है। जैसे हम देखते हैं सी के बाद ए यू एल तथा के या आर आए तब, तो हम इसका उच्चारण का के रूप में करते हैं। उदाहरण के स्वरूप देखें कैट, कॉक। यदि सी के बाद में कुछ विशेष शब्द जैसे ए ओ यू एल के या आर आए, तो उसके लिए हम उसे सी को क्या पढ़ते हैं? का पढ़ते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी को हम कहीं पर का पढ़ लेते हैं, कहीं सा पढ़ते हैं। तो उस कंडीशन में किन वर्डों के या किन अक्षरों के साथ हम इसका यूज का के रूप में करते हैं सी का, और किन शब्दों के बाद में के रूप में सा के रूप में करते हैं। सेकंड, अगर सी के बाद में ई आई बाई आए तो हम इसका उच्चारण किसके रूप में करते हैं? सा के रूप में करते हैं। जैसे सी आई टी वाई सिटी या सी वाई सी एल ओ यानी साइक्लोन। तो हमने सी का दो रूपों में देखा अभी। पहला, अगर ये वाले वर्ड आए जो हमने अभी पढ़े तो हम सी को का के रूप में पढ़ते हैं। अगर ई आई वाई आए तो सी को सा के रूप में पढ़ते हैं। इसके बाद में अगर सी के बाद में एकदम से चा आ जाए तो हम उसे चा और का दोनों के रूप में पढ़ते हैं। जैसे सी के बाद में अगर एच आया तो चीप, चैटिंग, इस तरह से। इसके साथ जी में भी कुछ अपवाद होता है। हम जी को कहीं पर जा पढ़ते हैं, कहीं पर गा पढ़ते हैं। अब किस कंडीशन में हम जी को जा पढ़ेंगे या जी को गा पढ़ेंगे? तो जी के बाद में अगर ए ओ यू एल या आर आए तो हम जी को क्या पढ़ेंगे? गा पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन के कुछ नियम हैं। इस नियम के साथ अगर जी के बाद में ए ओ यू एल आर आए तो हम जी को क्या पढ़ेंगे? गा पढ़ेंगे। जैसे गेट या ग्लोरी, इस तरह से। सेकंड में अगर जी के बाद में अगर ई आई वाई आए तो हम जी को क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। तो जैसे जनरल। थर्ड, यदि के से बाद में या एन से पहले के आए या के बाद में एन आए तो हम इसे ना पढ़ते हैं। जैसे के एन ओ डब्ल्यू, नो। अब हम इसे के को क्या कर देते हैं? साइलेंट कर देते हैं। इसकी आवाज नहीं आती, केवल ना की आवाज आती है। नो, नाइफ। के बाद में अगर एन आए तो के हमारा साइलेंट हो जाता है। हम क्या के की आवाज नहीं पढ़ते, ना की आवाज ध्वनि पढ़ते हैं, ना। तो हमने कुछ ये विशेष शब्द देखे प्रोनाउंसिएशन के, जिनका अलग शब्द अलग वर्डों के साथ या अलग शब्दों के साथ अलग उच्चारण किया जाता है। ये कंडीशन सी या जी या के संबंध में लागू होती है। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि हम इसे सा पढ़ें या गा पढ़ें या चा पढ़ें। तो अगर हम एक बार इसे याद कर लेंगे कि हमें इन वर्डों के साथ में सी को क्या पढ़ना है? का पढ़ना है, या एच के साथ में चा पढ़ना है, या वाई और आई ई आए तो हमें सी को क्या पढ़ना है? सा पढ़ना है। दूसरा हम कब पढ़ते हैं? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स किसे कहते हैं? अब हमारे पास जो कोई शब्द दे रखा होता है, हम उसके आगे या पीछे कुछ जोड़कर, यानी वास्तविक रूप में नए शब्द जोड़कर अलग शब्द बनता है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। किसी शब्द के वास्तविक रूप में कोई नया शब्द जोड़कर हम क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड दो प्रकार से किया जाता है। पहला प्रीफिक्स द्वारा, दूसरा सफिक्स द्वारा। अब हम पहले पढ़ेंगे प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स होते हैं किसी शब्द के आगे जोड़कर। जैसे अगर हम इसे ही ले लें तो एग्जाम में होता है परीक्षा, लेकिन अगर हम इसके आगे री लगा देंगे, री एग्जाम यानी पुनः परीक्षा या दोबारा
परीक्षा। तो हमने ये री जो लगाया ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स। इसी तरह हम और वर्ड देखते हैं इसमें, जैसे हमने देखा यहां पर मोरल। मोरल मीन्स होता है नैतिक। अगर हम इसमें आगे जोड़ दें प्रीफिक्स इमोरल, तो इस तरह से ये इम क्या हो गया हमारा प्रीफिक्स, और इसका नया रूप बन गया इमोरल। राइट, अगर राइट से पहले हम प्रीफिक्स क्या जोड़े री, तो क्या हो जाएगा री राइट, यानी पुनः लिखना। तो ये हमारे जो हम ये आगे जो नए शब्द जोड़ते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, तो इन शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। हिंदी में बोले तो इन्हें बोलते हैं उपसर्ग। दूसरा हमारा जो वर्ड नए वर्ड बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं सफिक्स की सहायता से। सफिक्स यानी शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जैसे गोल्ड, अगर हम इसके बाद में वाई लगा दें तो ये वाई क्या हमारा आएगा प्रीफिक्स, और ये हमारा बन जाएगा गोल्डी। अगर हम वाई की जगह पर en का यूज कर दें, गोल्ड प्लस en, तो en भी क्या है हमारा सफिक्स, और ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा गोल्डन। तो इस तरह से हम बहुत सारे अनेक शब्द बना सकते हैं प्रीफिक्स के माध्यम से और सफिक्स के माध्यम से। प्रीफिक्स वो शब्द जो किसी शब्द के आगे जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, और सफिक्स जो शब्द के बाद में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम सफिक्स। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। अगले चैप्टर में सेंटेंस के साथ फिर मिलेंगे।